हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। और हम आज एक फिर से बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है कांच। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें, जिसलिए आपको लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने इस किताब से और इंटर की किताब से जो कांच का पार्ट दिया है उस किताब से लिया है। और जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखते हैं साथियों, बड़ा अच्छा टॉपिक है कांच। कांच क्या है? तो कांच एक अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अति अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है? कांच एक अक्रिस्टलीय अतिशीतित द्रव है, यानी इसकी कोई संरचना नहीं होती। क्या? इसकी कोई संरचना नहीं होती। कांच एक अक्रिस्टलीय अतिशीतित द्रव है और इसकी कोई संरचना नहीं होती। और ये क्या होता है कि ये सिलिकेटों का मिश्रण है। ये क्या है? कांच क्या है? ये सिलिकेटों का मिश्रण है। कांच जो सिलिकेट होते हैं तो उनका क्या होता है? ये मिश्रण होता है। देखते हैं कांच। पहले जैसे जैसे इसमें देखते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका। तो ये क्या है? सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिका। तो इनका क्या होता है? ये मिश्रण होता है। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कांच के। अब देखते हैं कांच के प्रकार। तो कांच के प्रकार में देखेंगे, कांच के प्रकार। तो कांच के प्रकार में कांच के होते हैं, कांच निम्न प्रकार के होते हैं। कांच कैसे कितने होते हैं? कांच निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। कांच निम्न प्रकार के होते हैं। अब ये देखेंगे, जैसे कांच निम्न प्रकार के, तो पहला कांच कौन सा होता है? तो पहला कांच होता है साधारण कांच। नंबर 1 क्या है? साधारण कांच या मृदु कांच। तो ये क्या है? साधारण कांच या मृदु कांच। तो साधारण कांच या मृदु कांच में यह सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट
प्लस चूना पत्थर तथा रेत का मिश्रण होता है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत का ये मिश्रण होता है। अब इसकी जो साधारण कांच है, तो साधारण कांच के उपयोग क्या होते हैं, तो उपयोग में देखेंगे, यानी उपयोग में खिड़की के कांच, खिड़की का कांच, इसके अलावा बोतल बनाने यानी खिड़की बनाने के कांच कौन सा कांच होता है, साधारण कांच होता है। बोतल बनाने वाला कांच कौन सा होता है, वो साधारण कांच होता है। और तीसरे नंबर पे आता है बीकर बनाने। तो बीकर बनाने में साधारण कांच, और बोतल बनाने में और खिड़की के कांच बनाने में साधारण कांच का उपयोग होता है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं, जब साधारण कांच, अब आता है कठोर कांच। तो कठोर कांच होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। वो क्या होते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर तथा रेत का मिश्रण। तो पोटेशियम कार्बोनेट ये जो होते हैं, वो चूना पत्थर और रेत का ये मिश्रण होते हैं। अब जिस तरह से ये इसमें पोटेशियम कार्बोनेट और चूना पत्थर और रेत, इसका मिश्रण होता है। अब देखते हैं इसका उपयोग। तो इसके उपयोग में क्या है, देखेंगे। तो उपयोग में इसमें क्या है, जैसे बीकर बनाने और प्रयोगशाला उपकरण। प्रयोगशाला की जो उपकरण बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, कठोर कांच के होते हैं। और इसमें क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे देखते हैं ये कठोर कांच। अब आता है अगला, देखेंगे साथियों, अगला है फ्लंट कांच। कौन सा है, यानी फ्लंट कांच। और इस फ्लंट कांच को हम प्रकाशीय कांच और भी कहते हैं, प्रकाशीय कांच। तो साथियों, ये फ्लंट कांच क्या होते हैं, फ्लंट कांच वो कांच होते हैं जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और बोरिक ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट
बोरिक ऑक्साइड और सिलिका। ठीक है, का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। यानी फ्लंट कांच है या प्रकाशी कांच पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक ऑक्साइड और सिलिका, यानी इनका मिश्रण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि ये जो कांच होते हैं इनके उपयोग क्या होता है। तो इनके उपयोग में देखेंगे, उपयोग यानी बड़ा अच्छा उपयोग है फ्लंट कांच का। यानी एक तो इसका बनाया जाता है क्या, प्रिज्म, लिखेंगे प्रिज्म, लेंस, प्रिज्म लेंस, या इनके बनाए जाते हैं प्रयोगशाला के उपकरण भी इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रिज्म लेंस और प्रयोगशाला के उपकरण, ठीक है, इससे बनाए जाते फ्लंट कांच के। ठीक है, अब देखते अगला कांच कौन सा होता है। तो फ्लंट कांच, उसके बाद होते कांच। इन कांचों से पेपरों में पूछ लिया जाता है कि फ्लंट कांच या प्रकाशी कांच कौन सा कांच है, या इनका कौन सा मिश्रण होता है। ठीक है, तो इनका नाम उनमें पढ़ा होगा। तो साथियों, इनका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। या ऐसे पूछ लेते हैं कि यानी जो लेंस है वो किस कांच के बनाए जाते हैं, फ्लंट कांच के या कठोर कांच के या साधारण कांच के। तो पेपरों में पेपर बनाने वाले होते हैं वो किसी तरह से पेपर को बना सकते हैं। तो अगला देखते हैं 4वें नंबर पे, देखते हैं। अब आते हैं पोटास कांच, पोटास कांच। तो देखेंगे साथियों, पोटास कांच का है। ये पोटास जो कांच होते हैं वो पोटेशियम कार्बोनेट के होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका। ठीक है, इनके ये क्या होते हैं, ये इनके होते हैं मिश्रण। यानी पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, इनका क्या होता है, ये मिश्रण होता है। अब देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग में देखेंगे, उपयोग में साथियों देखते हैं। उपयोग इसके क्या होते हैं, जो रक्त तप्त परख नली बनाई जाती है। कौन सी बनाई जाती है, रक्त तप्त परख नली, रक्त तप्त प्रयोगशाला उपकरण। यानी जिन प्रयोगशाला में जिन परख नलियों को, जिन बीकरों को या जिन कांच के सामान को जिनको गर्म किया जाता है, और वो भी रक्त तप्त गर्म किया जाता है, तो वो बनाए जाते हैं पोटास कांच के। ठीक है साथियों, तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हमसे यहाँ से और देखते हैं। ठीक है, और कौन सा कांच होते हैं देखेंगे। देखिए, इसके बाद होता है सोडा कांच। कौन सा नंबर का, सोडा कांच।
तो सोडा कांच कौन सा होता है साथियों? सोडा कांच होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो जो सोडा कांच है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और सिलिका का ये क्या होते हैं? ये मिश्रण होते हैं। और इनका उपयोग क्या होता है? तो इनका उपयोग भी वही है। कैसे उपयोग में प्रयोगशाला के उपकरण, प्रयोगशाला के उपकरण, शीशा, बीकर, बोतल, ये बनाने के काम ये आते हैं। कौन? सोडा कांच। ठीक है साथियों, अब देखते हैं अगला कांच। अगला कांच कौन सा होता है? वो होता है पायरेक्स कांच। कौन सा होता है? पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स जो कांच होता है वो क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। ये क्या होता है? पायरेक्स कांच होता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट और इसके बाद कैल्शियम सिलिकेट। यानी जो पायरेक्स कांच होता है वो क्या होता है? सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। इनका क्या होता है? ये मिश्रण होता है। और इसके उपयोग क्या होंगे? फिर इसके उपयोग भी देखते हैं। उपयोग भी बड़े अच्छे हैं। उपयोग, तो उपयोग में साथियों क्या आता है? यानी प्रयोगशाला उपकरण बनाने। ये भी किसके काम आते हैं? प्रयोगशाला उपकरण। ये भी प्रयोगशाला उपकरण अभी लिखेंगे, प्रयोगशाला उपकरण। ठीक है साथियों, अगला देखेंगे पायरेक्स कांच। अगला नंबर का है क्रूक्स कांच, जो 7वें नंबर का कौन सा है? क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच, तो क्रूक्स कांच कौन सा होते हैं? तो ये क्रूक्स कांच होते हैं वो होते हैं सीरियम ऑक्साइड। कौन से होते हैं? सीरियम ऑक्साइड। ये होते हैं सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड कोमा सिलिका। सीरियम ऑक्साइड कोमा सिलिका। अब इसके देखते हैं उपयोग। इसी तरह से इसके उपयोग भी क्या है? तो इसके क्या है? उपयोग, तो उपयोग में ये है यानी धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। इसके क्या बनाए जाते हैं? धूप के चश्मे। धूप के चश्मे बनाने में, तो धूप के चश्मे बनाने में कौन से कांच का उपयोग होता है? क्रूक्स कांच। तो प्रयोगशाला में कभी पूछ लेता है कि धूप के चश्मे किस कांच के बनाए जाते हैं? पोटास कांच के, फ्रंट कांच के, पायरेक्स कांच के, सोडा कांच के या क्रूक्स कांच के? तो उनमें से साथियों अगर इसमें से दिया गया होगा तो आपको अगर मालूम है तो अच्छी तरह से आप इसको पेपर में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले टॉपिक। इसको मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा।
अगले नंबर पे देखते हैं, यानी जो कांच होते हैं, तो कांच पे जब हम चित्रकारी करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कांच पर, यानी कांच पर चित्रकारी करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं। तो जब हम कांच पर जब चित्रकारी करते हैं तो उसमें हम उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, फ्लोरीन का। किसका करते हैं, फ्लोरीन। ठीक है, इसमें इसका आंसर है, क्वेश्चन समझिए कुछ भी, यानी जब हम कांच पर चित्रकारी करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं फ्लोरीन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें आता है कि जब हम धूप के यानी फोटोक्रोमिक लेंस बनाते हैं, जब हम फोटोक्रोमिक या इसे कहते हैं ऑटो लेंस, फोटोक्रोमिक या ऑटो लेंस। ऑटो लेंस में किसका उपयोग करते हैं। तो उसमें जब फोटोक्रोमिक या हम ऑटो लेंस के जो चश्मे बनाते हैं कि ये धूप में तो व्हाइट हो जाते हैं, धूप में काले हो जाते हैं, और जैसे छाया में आते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, वो फिर दोबारा से फिर छाया व्हाइट और धूप में काले हो जाती है। तो इन्हें बोलते हैं फोटोक्रोमिक लेंस। तो इसमें क्या होता है, उसमें होता है सिल्वर ऑक्साइड। उसमें उपयोग किसका करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। उसमें उपयोग सिल्वर ऑक्साइड का करते हैं। कैसे, देखिए साथियों कि ये जब सिल्वर ऑक्साइड होता है तो सिल्वर ऑक्साइड क्या है कि जैसे ही ये प्रकाश में जाता है, तो प्रकाश जब इस पे जाते हैं, यानी यहां लिखेंगे प्रकाश या धूप, तो क्या होता है, तो सिल्वर है जो सिल्वर उसमें से क्या होती है, सिल्वर और ऑक्साइड दो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। सिल्वर अलग हो जाती है और ऑक्साइड अलग हो जाता है। ऑक्साइड, सिल्वर अलग और ऑक्साइड अलग। जब सिल्वर और ऑक्साइड दो अलग अलग हो गए तो फिर इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, ये इतना भाग क्या हो जाता है, जो शीशा होता है वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। और जैसे ही फिर हम इस तरह से दोबारा से हम किस में आते हैं, छाया में आते हैं, तो दोबारा से हम छाया में आएंगे तो फिर क्या होते हैं, ये पुनः से क्या बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। दोबारा से क्या बन जाता है, छाया में आने पर इस दोबारा से सिल्वर ऑक्साइड बनता है। और फिर हम सिल्वर ऑक्साइड अगर प्रकाश में जाते हैं तो फिर से ये टूट जाते हैं और काले, और कैसा हो जाता है, शीशा काला हो जाता है, और जिससे हमें देखने में क्या होती है, धूप महसूस कम होती है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से देखें। अगला देखते हैं कि बहुत से कांच ऐसे भी होते हैं, इनमें जैसे चटक लाल है या और कांच है, तो उस तरह से बनाने के लिए हमें क्या क्या उपयोग करना पड़ता है, पेपरों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, जैसे पहले है कोबाल्ट ऑक्साइड। ये कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, तो जब हम कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाते हैं किसमें, शीशा में कोबाल्ट ऑक्साइड को जब मिलाते हैं तो हमें कैसा कांच मिलता है, तो हमें कांच प्राप्त होता है कैसा, नीला।
कैसा? नीला गहरा, नीला गहरा। फिर हम देखते हैं अगले नंबर पे फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से हमें कैसा प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है हल्का नीला, हल्का नीला, हल्का नीला हमें प्राप्त होता है। तो पेपरों में कैसे पूछ लिया जाता है कि हल्का नीला, हल्का नीला शीशा, हल्का नीला शीशा बनाने के लिए हम किस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं? फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड या फ्लोरीन? तो साथियों आपको मालूम होगा तो आप तुरंत कर दोगे कि फेरिक ऑक्साइड। अगला देखते हैं, यदि हमें फेरिक ऑक्साइड मिला दिया, फिर हमारा हल्का नीला प्राप्त हो गया, ठीक है। तो COF फिर देखते हैं, यानी Cr यानी क्रोमियम। Cr को क्या कहते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड को जब हम मिलाते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है? जब हम क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो ये मिलता है हमारा हल्का, हल्का हरा। हमें क्या प्राप्त होता है? हल्का हरा प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जब हम किस तरह का कांच मिलाते हैं? जब हम क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें हल्का हरा प्राप्त होता है, ठीक है साथियों, ठीक है। और इसी में हम अगर हमें पीला प्राप्त करना है, पीला प्राप्त करना है तो पीले को प्राप्त करने के लिए हमें क्या बनाएंगे? वो हम बनाएंगे, पीला नहीं, सॉरी, यहां पे हम मिला रहे हैं सिलेनियम, सिलेनियम। तो सिलेनियम हमें, सिलेनियम ऑक्साइड, जब हम सिलेनियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें कैसा प्राप्त होता है? तो हमें ये नारंगी कैसा प्राप्त होता है? नारंगी, लाल नारंगी, लाल नारंगी, लाल नारंगी हमें प्राप्त होता है सिलेनियम ऑक्साइड मिलाने पे। अगला देखते हैं साथियों, यदि हमें मिलाना है मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड, जब हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें कैसा प्राप्त होता है? कैसा में शीशा प्राप्त होगा? तो इसमें हमें प्राप्त होगा लाल। कैसा प्राप्त होगा? लाल, ठीक है। यदि हम क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाते हैं, कौन सा मिलाते हैं? यदि हम क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें कैसा प्राप्त होगा? चटक लाल प्राप्त होगा। तो हमें कैसे प्राप्त होता है? चटक लाल। चटक लाल हमें क्या प्राप्त होगा? कांच प्राप्त होगा, ठीक है साथियों, क्यूप्रिक ऑक्साइड के मिलाने से। और देखते हैं, और देखेंगे नेक्स्ट, वो हमें गोल्ड क्लोराइड, हमें मिलाना है गोल्ड क्लोराइड, यदि हमें
गोल्ड क्लोराइड मिलाते हैं तो हमें कैसा प्राप्त, गोल्ड क्लोराइड मिलाते हैं तो हमें रूबी लाल प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? रूबी लाल रंग, रूबी लाल। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये कांचों को मिलाने से इसमें कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यूप्रक ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड मिलाने से हमें कांच के जीजे रंग प्राप्त होते हैं। तो प्रिय साथियों, इस कांच वाले चैप्टर में ये भी काफी इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये भी हैं, तो इसलिए इनके बीच में मैंने ये रखी है। ठीक है साथियों, तो कांच का ये टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है पेपरों के लिए। ये इसमें जहां से जितने भी टॉपिक बनते हैं वो इंपोर्टेंट बनते हैं, वो मैंने इसमें ही आप लोगों को रखे हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने साथियों को इसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।